में ये सवाल तो उठ ही गया है कि चाइना और एफआईआई का रिश्ता क्या कहलाता है। अच्छा, इस बीच ईडलवाइज एएमसी की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता से भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में एफआईआई की तरफ से जो भारी बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दी है। राधिका, गुड आफ्टरनून। मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ, देखिए निफ्टी अपने पीक से महज 4-5% ही हल्का हुआ है। ये बताइए, क्या अब यहाँ से एक बड़ी मुनाफा वसूली की शुरुआत होती दिखाई दे सकती है क्या? हॉर्मस कह रहे थे कि चाइना के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, तो क्या यहाँ पर कुछ और गिरावट आ सकती है भारत में? आई थिंक 4% करेक्शन फ्रॉम द पीक को तो मैं करेक्शन भी नहीं मानूंगी। इनफैक्ट आई थिंक बाजार में किसी भी पॉइंट पे 10 से 15% का करेक्शन तो हो ही सकता है। अगर आप बड़े से बड़े बुल मार्केट्स देखें, अगर आप 2004, 5, 6 जैसे भी इयर्स देखें जब बाजार ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, उनमें भी इन द मिडल आपको 10 से 15% का करेक्शन दिख सकता है। तो इसको तो मैं बहुत वो नहीं मानती। आई थिंक पिछले 3-4 दिनों से नॉट जस्ट इंडिया, काफी इमर्जिंग मार्केट्स में आपने ये करेक्शन देखा है जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी के कारण। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप हिंदुस्तानी बाजार को देखें तो जो अभी आया अर्निंग सीजन है वो ज्यादातर ठीक ठाक गुजरा है। फेस्टिव सीजन आने वाला है, कंजम्पशन की एक्सपेक्टेशन है। तो आई थिंक जब तक हमारी अर्निंग्स लेड रिकवरी है और लोकल फ्लो स्ट्रांग है, होपफुली ये करेक्शंस बहुत डीप नहीं रहेंगे। ओके अच्छा राधिका जी, एग्जैक्टली क्या इंडियन मार्केट्स को जो हमारे वैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं उनके आधार पर हम 2 दिन से डिस्कशन यही कर रहे हैं कि एफआईआई का एग्जिट क्या हो रहा है, एग्जिट क्यों हो रहा है। क्या इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस चाइना के मार्केट इस वक्त एक अच्छा रीजनेबल वैल्यूएशन होल्ड करते हैं क्या, और यही एक कारण है कि वो हमको इस वक्त एक बड़ी टक्कर दे रहे हैं इस वक्त? देखिए, कंपटीशन तो है, बिकॉज अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स में देखें, जो बड़े मार्केट्स हैं जहां आप साइजेबल कैपिटल डाल सकते हैं, आज वो इंडिया और चाइना ही हैं। लेकिन दोनों बहुत अलग तरह के मार्केट्स हैं। हम लोग ऑफ कोर्स इंडिया का लार्जेस्ट चाइना ऑफशोर फंड भी रन करते हैं, तो वी लुक एट दैट मार्केट वेरी क्लोजली। चाइना एक बड़ा मार्केट है, लेकिन एंड वैल्यूएशंस भी वहाँ रिलेटिवली सस्ती हैं। एक एफआईआई के लिहाज से जब आप मार्केट्स देखते हैं तो आप इंडिया भी देखते हैं, आप चाइना भी देखते हैं, आप सारे मार्केट्स देखते हैं, तो वहाँ वैल्यूएशन का आपको एडवांटेज है। लेकिन जो ग्रोथ में एक स्लो डाउन है वो भी लोग देखते हैं। सो इट इज अ लिटिल बिट ऑफ, इनफैक्ट जब मैं बाहर की कॉन्फ्रेंसेज में जाती हूँ, एफआईआई से बात करती हूँ, तो एक तरफ उन्हें इंडिया दिखता है जो सस्ता नहीं है लेकिन ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। दूसरी तरफ चाइना है जहाँ वैल्यूएशन सस्ती है लेकिन थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। तो हर इन्वेस्टर अपना एक अलग कॉल लेगा। आई थिंक पिछले कुछ दिनों में हमने सुना है सेलेक्ट एफआईआईज आर सेइंग चलो इंडिया में से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, चाइना में थोड़ा सा डाल देते हैं। तो एफआईआईज के साथ ये टैक्टिकल एलोकेशन मुझे लगता है चलता रहेगा। गुड न्यूज फॉर द इंडियन मार्केट हाउएवर इज कि हमारे जो फ्लोज रहे हैं जिस इस टाइम पे जब मार्केट बढ़ा है, वो ज्यादातर डोमेस्टिक फ्लोज रहे हैं। एफआईआई फ्लोज तो इंडिया में जितने आने चाहिए वो एक्चुअली आए ही नहीं है। So even if there is some reallocation towards China, it is about future flows, not flows जो ज्यादातर इंडिया में आए हैं। मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि आजकल हमने देखा है कि चाइना की तरफ सिर्फ भारतीय बाजार से पैसा निकल कर नहीं जा रहा है, दूसरे मार्केट से भी जा रहा है। चाइना ईटीएफ आजकल की सबसे हॉटेस्ट प्रॉपर्टी है जो मार्केट में बिक रही है। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, चाइना में जो भी स्टिमुलस आया है, ये क्या आपको लग रहा है एक लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा चेंज दिख रहा है? क्योंकि पहले भी इस तरह के स्टिमुलस आए हैं और उसके बाद हम सब जानते हैं क्या हुआ है, लेकिन ये अब की बार ये कितना अलग है जो पहले स्टिमुलस मिले हैं उसके कंपैरिजन में, और कितना पैसा बन सकता है फिर इन चाइना वाले एक्सपोजर वाले फंड्स में या फिर ईटीएफ्स में? दिस इज अ ट्रिकी थिंग टू से, और आई एम वेरी हैप्पी कि आपने शुरुआत करी ये लॉन्ग टर्म पूछने से, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड एंड हमने अपने चाइना फंड में ये एक्टिविटी देखी है। पिछले 2 हफ्ते तक कोई एक्टिविटी नहीं थी फंड में, बहुत म्यूटेड एक्टिविटी थी। इन द लास्ट 3-4 days there's a lot of activity in our fund। बहुत लोग इंक्वायर कर रहे हैं, बहुत लोग पैसे डाल रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग एवरीवन, हम लोग सबसे कह रहे हैं कि अगर आप लंबे समय तक चाइना में पैसे डालने वाले हैं, अगर आपका सच में 5-10 साल का होराइजन है,
तभी आप डालिए, क्योंकि लंबे समय में अगर आप देखें तो चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एक डोमेस्टिक मार्केट वहां बहुत स्ट्रांग है, और जैसा कि मैंने एफआईआई के नजरिए से भी कहा, वैल्यूएशंस का आपको फायदा है। और थोड़े से स्टिम्युलस मेजर्स हाँ आए हैं टू रिवाइव कंजम्पशन, टू रिवाइव रियल एस्टेट, एंड आई थिंक चाइना में रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी। और जो पोस्ट कोविड कंजम्पशन में स्लो डाउन आया था, उसको रिवाइव करने का एक मौका है। इक्विटी मार्केट्स को भी स्टेबलाइज करने की तरफ कुछ अटेम्प्ट्स बनाए जा रहे हैं। द प्रॉब्लम्स एंड द अनसर्टेनिटी डज नॉट गो अवे ओवरनाइट। मुझे बस ये वरी है कि लोग छोटे बाउंस के लिए, जो शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए आ रहे हैं, वो ना आए, लंबे समय के लिए आए। तो ये इनफैक्ट वो चाइना का फैक्टर है जो इस समय भारतीय बाजारों पर हावी पड़ता हुआ। शुक्रिया राधिका, प्लेजर स्पीकिंग टू यू। इनफैक्ट